हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स मुझसे डिमांड कर रहे थे कि मैं यूट्यूब पर इंग्लिश ग्रामर की क्लास स्टार्ट करूं। तो मैं आज से ये क्लास स्टार्ट करने जा रही हूं। मेरी इस पहली कोशिश का पहला वीडियो और इसका जो पहला टॉपिक मैंने चूज़ किया है वह है आर्टिकल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आर्टिकल्स दिखने में बड़े छोटे छोटे से और बड़े सरल से लगते हैं, होते भी हैं नो डाउट, बट फिर भी इनके प्रयोग में हम लोगों से बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। अब मैंने ये किया है कि मैंने आर्टिकल्स को पार्ट्स में डिवाइड किया है। अलग अलग वीडियोस होंगे इसके लिए, इनडेफिनेट आर्टिकल्स के लिए, डेफिनेट आर्टिकल के लिए, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ताकि इनकी डिटेल में हम स्टडी कर सकें। अब हो सकता है कि आप में से किसी के मन में यह क्वेश्चन आए कि आखिर हम आर्टिकल्स क्यों सीखें, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसका जवाब यह है कि आर्टिकल्स का जो यूज़ होता है वह हमारी भाषा को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाता है। इसके साथ साथ ही आपने ये देखा होगा कि किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो उसमें आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमें आर्टिकल्स की स्टडी पूरी सिंसियरिटी के साथ करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, तैयार है ना आप? शुरू करें? गुड। शुरू करते हैं आर्टिकल्स पार्ट 1। यह एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्शन टू द आर्टिकल्स। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? क्या बोला? 3? नहीं, आर्टिकल्स होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन का यूज़ आता है और द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन की। इस आर्टिकल का यूज़, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ होता है। इसी प्रकार से द का हम देखते हैं। द एक डेफिनेट आर्टिकल है और इसका यूज़ डेफिनेट काउंटेबल नाउन के साथ होता है। अब ये नाउन सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि आर्टिकल्स का यूज़ नाउन के पहले होता है। अब हम ये देखेंगे कि इन आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ और किस पर्पज़ से होता है। सबसे पहले हम ले रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। ए और एन, जैसा कि इन्हें हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, तो इनका जो यूज़ करने का पर्पस है वो ये होगा कि इनका यूज़ करने के बाद सेंटेंस में उस नाउन की पोजीशन इनडेफिनेट या अनसर्टेन हो जाएगी। कैसे? ये हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। I saw an old woman. There was a queen. A bird was flying in the sky. इन एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 में हमने एन, ए और ए का यूज़ किया है। इनका यूज़ इन नाउन की पोजीशन को इनडेफिनेट और अनसर्टेन बना रहा है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं द की। द जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेटली इसका यूज़ इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का जस्ट अपोजिट है। इसका यूज़ करने के बाद वह नाउन उस सेंटेंस में डेफिनेट या सर्टन हो जाती है। अब इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा देख सकते हैं। द सिटी इन विच आई लिव is the cleanest city of India. Number 2, this is the shirt which I have bought. Number 3, the gold of Nepal is cheap. इन एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे 1, 2, 3 में कि यहाँ पर हमने जो नाउन्स ली है वो है सिटी, शर्ट एंड गोल्ड।
यहाँ पर जब हमने द का यूज़ किया तो इसके द्वारा इन नाउन्स की पोजीशन सेंटेंस में डेफिनेट या फिर सर्टेन हो गई है। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि इन आर्टिकल्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं ए और एन का अर्थ होता है एक, जबकि द का ऐसा देखा जाए तो कोई पर्टिकुलर उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अब ऐसे दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं ए और एन वन एडजेक्टिव का वीक फॉर्म है और द जो है वह दिस और दैट का वीक फॉर्म है। अब आप ये बताइए कि THE को कहाँ पर द और कहाँ पर दी बोला जाता है। इसे याद रखना बहुत सिंपल है। कैसे? देखिए, अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ द का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर इसे द बोला जाता है, जैसे द हाउस। लेकिन इसकी जगह पर यदि हम वोवेल साउंड के पहले द का यूज़ कर रहे हैं, जैसे दी एंड, दी इम्पोर्टेंट, देखा ना आपने, यहाँ पर दी का यूज़ किया जा रहा है। सम पीपल माइट टेल यू दिस इज़ अ रूल, बट इट्स नॉट सो, इट्स जस्ट अबाउट फ्लो ऑफ अ स्पीच। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पूछते हैं, क्या आर्टिकल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं? नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है। जैसे आप जानते हैं वन क्वांटिटी को दिखाता है और वन का अर्थ होता है एक। इसी तरह आर्टिकल्स ए और एन का अर्थ भी एक होता है और इनका यूज़ वन की जगह पर किया जा सकता है। इसी तरह से दिस और दैट जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, उनकी जगह हम द का यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे? आप ये भी कह सकते हैं गिव मी दिस पेन, या इसकी जगह यह भी सही होगा कि गिव मी द पेन। तो यहाँ पर द जो है वह जस्ट लाइक दिस और दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हुआ ना क्लियर कि आर्टिकल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच तो है लेकिन अलग से नहीं, ये एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। अब एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह हम आर्टिकल्स का यूज़ करें। इसको हम एक वीडियो में क्लियर करेंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके बाद जो वीडियो आएंगे उनमें सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया जाएगा। ये वीडियोस सिर्फ स्पोकन के लिए ही नहीं बल्कि सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल होने वाले हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं नहीं जानती आप किस कैटेगरी में हैं, लेकिन मेरा एम्फेसिस हर स्टूडेंट पर रहेगा। I would love to see you once again in the very next video. Thank you for staying connected. Thanks for support and encouragement you have given to me. Thanks for watching.